मैं विनय कुमार पांडे आपका NMMS क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको ABCD की क्रम स्थान याद करना सिखा दिया और जो है हर लेटर के, हर अक्षर के मैंने अपोजिट अक्षर भी आपको लर्न करना सिखा दिया है। अब मैं वर्णमाला परीक्षण में जो है आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा अपोजिट अक्षर के कॉन्सेप्ट को और उसकी अवधारणा को थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये ABCD लिखा हुआ है A to Z फॉर्म में। किस फॉर्म में? A to Z फॉर्म में। A to Z फॉर्म में यानी फॉरवर्ड क्रम में ये ABCD लिखा हुआ है। देखिए, A का क्रमांक 1 है और Z का क्रमांक 26 है। अब जो है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो आप चूंकि ABCD का क्रम बाएं से ही याद किए हैं, तो अगर कोई पूछ रहा है बाएं से 18वां अक्षर, तो आप तत्काल तुरंत ही, चूंकि इसको याद कर रखे हैं, तो तुरंत ही आप बता देंगे कि बाएं से 18वां अक्षर, ये यल मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बाएं, लेफ्ट साइड से बाएं से 18वां अक्षर आपको तुरंत याद रहेगा कि आर होता है। देख लीजिए, इसकी पुष्टि भी कर लीजिए। ये देखिए, 18वां अक्षर जो है, इधर से मैंने क्रमांक इसको दिया है, 18वां अक्षर जो है ये आपका आर है। फिर उसके बाद देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछता है बाएं से 11वां अक्षर क्या है या क्या होगा। तो इसमें 11वां अक्षर पूछा है, तो ये भी देखिए लेफ्ट से 11 यानी कि हमें याद है लेफ्ट से 11, किंग 11 पंजाब, तो हम बता लेते हैं। अब समस्या तब आती है जब दाएं से 24वां अक्षर पूछा गया है, यानी दाएं से जो है इस ABCD के क्रम स्थान में 24वां अक्षर पूछा गया है और हमें याद किधर से है, हमें याद जो है बाएं से है, ठीक है, और पूछा किधर से गया है, दाएं से। तो दाएं से जब पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र ये होता है कि अगर हमें मान लीजिए दाएं से नहीं याद है तो बाएं से तो याद है, तो क्या करते हैं, जो क्रम स्थान का पूछते हैं, मान लीजिए लेफ्ट का दाएं से 24वां अक्षर, लेकिन हमें लेफ्ट का 24 तो मालूम है, तो लेफ्ट का क्या करते हैं कि 27 में से ये 24 घटा देंगे, तो ये दाएं से 24वां अक्षर याद नहीं है, लेकिन जब 27 में से 24 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये लेफ्ट से तीसरा अक्षर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? लेफ्ट से तीसरा अक्षर, और लेफ्ट से तीसरा अक्षर क्या होता है, ये हमें मालूम है कि C होता है। आप कहेंगे कैसे? ये फार्मूला है। फार्मूला ये है कि अगर जो है हम लेफ्ट से क्रम जानते हैं तो राइट से भी क्रम उसका हम जान सकते हैं कि वो अक्षर कहाँ पर पड़ेगा, और अगर राइट से उसका क्रम जानते हैं तो हम लेफ्ट से उसका क्रम जान सकते हैं कि वह अक्षर कहाँ पर होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसी फार्मूले को हम जो है इस्तेमाल करेंगे, इसी विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, दाएं से 24वां अक्षर यानी राइट से 24वां अक्षर, और राइट से जो है हमें पता नहीं होता है, क्रम याद नहीं होता है। जैसे इधर से क्रम ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इधर से क्रम हमें याद नहीं है और ये इधर से ही क्रम 24वां पूछ रहा है। 24वां क्या होगा, ये देखिए, ये 24 सी है इधर से, लेकिन हमें ये क्रम याद नहीं है। हमने तो याद करने का क्रम इधर से सीखा है। तो इस तरीके से जो है हमें ये राइट को लेफ्ट बनाने का जो है यही फार्मूला याद रखना है कि हमेशा 27 में से जो है ये राइट वाला पोजीशन घटा देंगे तो हमें लेफ्ट से जो पोजीशन मिलेगा वो इसके बराबर ही होगा, यानी लेफ्ट से 3। और वो लेफ्ट से 3 क्या होता है, सी। यहाँ पे मैंने कर करके आपको दिखाया है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हम करेंगे। इसमें भी पूछा है राइट से 10वां अक्षर, राइट से 10वां अक्षर। तो राइट से तो हमको याद नहीं है, हमको लेफ्ट से याद है। यही फार्मूला लगाएंगे, 27 में से जो है ये राइट वाला पोजीशन घटा देंगे और लेफ्ट से पोजीशन हमको पता चल जाएगा। लेफ्ट से पोजीशन L17 का जो है Q होता है, Q खतरा यानी 17, Q खतरा यानी 17, Q खतरा यानी 17। अब हम अपोजिट जो है अक्षर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अपोजिट अक्षर का कॉन्सेप्ट क्या है उसमें देखिए, जो जैसे मान लीजिए अपोजिट अक्षर किसे कहते हैं, पहले इस बात को जानिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम इधर से कहें लेफ्ट से 10वां अक्षर का अपोजिट क्या होगा, तो जब लेफ्ट से पूछ रहे हैं तो 10वां अक्षर, तो उसका अपोजिट राइट से 10वां अक्षर होगा। देखिए, लेफ्ट से अपोजिट, ये लेफ्ट से नंबर 10वां अक्षर क्या है, ये जे है, और इस जे का राइट से 10वां अक्षर ये क्यू जो है, यही इसका यानी जे का अपोजिट क्यू होगा। ये लेफ्ट से 10वां है और ये राइट से 10वां है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है अपोजिट का, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहला कॉन्सेप्ट ये है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ही दिशा से अगर मान लीजिए मैंने बोला कि जो है लेफ्ट से 10वें अक्षर का अपोजिट क्या होगा, तो दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, दूसरी अवधारणा कहता है किन्हीं दो अक्षरों के क्रम स्थानों का योग अगर 27 हो जाए तो ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट अक्षर होते हैं। जैसे ये जे है, इसका क्रम स्थान कितना है, 10। और इसको 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ना पड़ेगा, और 17 वाला लेटर क्या होता है, क्यू। ठीक है, देखिए जे का क्यू, ये दोनों बन गए 27। ठीक, तो ये जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे, यानी अपोजिट अक्षर ये होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट को चलिए और नीचे हम सीख रहे हैं।